प्रोसेस डिस्क्रिप्शन क्या होता है? डेटा के एलिमेंट डेटा एलिमेंट और डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। ये किसका प्रोसेस है? चार पार्ट है, टर्मिनोलॉजी है डेटा डिक्शनरी के, उसका दो टर्मिनोलॉजी हम यूज कर रहे हैं। डेटा एलिमेंट और डेटा स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के बाद सिस्टम एनालिस्ट क्या करता है? प्रोसेस को डिस्क्राइब करता है। डेटा एलिमेंट और डेटा स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के बाद सिस्टम एनालिस्ट क्या करता है? प्रोसेस को डिस्क्राइब करता है। अब प्रोसेस डिस्क्रिप्शन क्या है? प्रोसेस डिस्क्रिप्शन एक ऐसा टेक्निक है जिसमें किसी भी प्रोसेस को डॉक्यूमेंट करने के काम किया जाता है, ठीक है। किसी भी प्रोसेस को हम डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, उसका प्रोसेस का डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, तो उसके लिए हम प्रोसेस डिस्क्रिप्शन का यूज करते हैं, ठीक। ये किस चीज में यूज होता है? हम जब डॉक्यूमेंट फेज बनाते हैं ना, एसडीएलसी के 7 फेसेस में डॉक्यूमेंट लिखते हैं ना, सारे जो भी प्रोसेस हम बना रहे हैं, जो भी प्रोसेस हम किए रहते हैं, उसका ए टू जेड जो व्याख्या लिखते हैं, जो ब्यौरा लिखते हैं ना, वही होता है हमारा प्रोसेस डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस डिस्क्रिप्शन है, उसमें 3 टूल्स आते हैं। एक होता है स्ट्रक्चर इंग्लिश, दूसरा होता है डिसीजन ट्री, तीसरा होता है डिसीजन टेबल। ये 3 टॉपिक उसमें आते हैं। स्ट्रक्चर इंग्लिश सिंपल सा है, नाम से स्पष्ट है। इसमें क्या होता है? अगर हम अपने प्रोसेस को सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में अगर डिस्क्राइब करते हैं, तो उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर इंग्लिश। अगर हम अपने प्रोसेस को सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में डिस्क्राइब करते हैं, तो उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर इंग्लिश, ठीक है। फिर से बोल रही हूँ, प्रोसेस को अगर हम सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में डिस्क्राइब करते हैं, तो उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर इंग्लिश। दूसरा है डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री क्या कहता है? अल्टरनेट एक्शन को परफॉर्म करने के लिए डिसीजन ट्री का यूज किया जाता है। यह कंडीशन सेट ऑफ कंडीशन होता है, कंडीशन पर डिपेंड करता है। जैसे आप लोग इफ एल्स कंडीशन पढ़े होंगे, इफ एल्स कंडीशन आप लोग सी में पढ़ेंगे, तो ये जो डिसीजन ट्री क्या कहलाता है? कंडीशन बेस पे ये यस और नो कंडीशन या फिर कुछ और कंडीशन इसमें अगर हम लगाते हैं, तो उसको डिफाइन करने के लिए डिसीजन ट्री का यूज करते हैं। इसमें एक से ज्यादा कंडीशंस भी हो सकते हैं, आप लोग आगे पढ़ेंगे। जैसे आप सी में पढ़ेंगे तो इफ एल्स कंडीशन भी होता है, नेस्टेड इफ भी होता है, इफ एल्स लैडर भी होता है, मतलब बहुत सारे कंडीशंस हो सकते हैं। तो उसमें एक से ज्यादा कंडीशन हम यूज कर सकते हैं, तो वही चीज होती है डिसीजन ट्री में। डिसीजन ट्री किसी भी कंडीशन को अप्लाई करने के लिए या उसको सर्कुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। अब डिसीजन टेबल क्या होता है? डिसीजन टेबल में हम क्या करते हैं? किसी भी कंडीशन और किसी भी एक्शन को टेबल के थ्रू डिफाइन करते हैं। डिसीजन टेबल क्या करते हैं? किसी भी कंडीशन या किसी भी एक्शन को टेबल के थ्रू अगर हम डिसाइड करते हैं, तो उसको बोलते हैं डिसीजन टेबल। जैसे कि मान लो आप पीजीडीसीए क्लास में पढ़ते हैं। अब पीजीडीसीए क्लास में बहुत सारे हिंदी वाले हैं, बहुत सारे इंग्लिश मीडियम वाले हैं। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे एक नाम लिखूँगी, ठीक है? यहाँ पे नाम लिखते जाऊँगी, हिंदी मीडियम वालों को यस करूँगी, इंग्लिश वालों को यस करूँगी। ऐसे मैं टिक लगाते जाऊँगी। तो ये मेरा क्या हो गया? मैं एक डिसीज़न दे रही हूँ कि हाँ, ये हिंदी में ही पर्टिकुलर है, हाँ, ये इंग्लिश में ही पर्टिकुलर है। अगर दोनों मीडियम में है, तो मैं एक और टेबल बना दूँगी, उसमें मैं मिक्स मोड लिख दूँगी और फिर उसको प्लस करूँगी। तो इससे मेरा डिसीज़न टेबल बन रहा है कि हाँ, ये वाला जो बंदा है, वो इंग्लिश मीडियम का ही है। ये वाला जो बंदा है, वो हिंदी मीडियम का ही है। ये वाला जो बंदा है, वो इंग्लिश, हिंदी दोनों मिक्स मोड मीडियम का है। तो ऐसे मैं एक डिसीजन टेबल बनाती हूँ। तो ये होता है मेरा डिसीजन टेबल। किसी भी एक्शन को परफॉर्म करने के लिए टेबल के थ्रू अगर हम किसी चीज को डिनोट करते हैं, तो उसको बोलते हैं डिसीजन टेबल।